श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन 71वां भाग भगवती कात्यायनी चीरहरण लीला। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवती कात्यायनी देवी कहती हैं कि ब्रज में मैं प्रत्यक्ष न रहूं तो प्रत्यक्ष रहने को स्थान कहाँ प्राप्त होगा मुझे। पौर्णमासी के रूप में मैं प्रत्यक्ष रहती हूँ पृथ्वी पर ब्रज में, किंतु यह प्रत्यक्ष रहना जहाँ अनंत सौभाग्य दान करता है, अपार संकोच में भी डालता है। अब परम पुरुष की स्वरूप भूता साक्षात आह्लादनी शक्ति अंक में बैठकर जब अपने नलिन दलायुत नेत्रों से अश्रु भरकर पूछती हैं, अम्ब क्या करूं, मैं क्या कह दूं उनको। मेरी यही अवभाग्य कि मुझे उनका पाद स्पर्श प्राप्त होता है। वे मेरे अंक में बैठती हैं। उनका भोलापन, उनकी सभी सहेलियां तो शील सौंदर्य एवं सहज भोलेपन की मूर्तियां हैं। श्री किरीट नंदिनी को कैसे विश्वास दिलाऊं कि उन महाभाव स्वरूपा के स्मरण से मानव अंतःकरण में श्री कृष्ण प्रेम का आलोक उदित होता है। मैं मानती ही नहीं कि उनमें प्रेम लेश भी है और वे श्री नंद नंदन उनके सदा इंगित परतंत्र हैं। अब मैं क्या साधन सुझा सकती हूँ। श्री कृष्ण साधन साध्य हो तो कोई साधन का निर्देश भी करे। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, अथवा प्राप्त होते हैं अपने किसी स्वजन की कृपा से। बालिकाएं बहुत व्याकुल हो गईं, विशेषतः नंद ब्रज की बालिकाएं। उनकी आशंका उचित है। दूसरे दूरस्थ ब्रजों के गोप नायकों की कन्याएं कुछ आशा भी रख सकती हैं, किंतु अपने ही ब्रजराज कुमार को वर रूप में पाने की तो संभावना भी नहीं की जा सकती। नंद नंदन पिता को वरुण लोक से लौटा लाए और समस्त गोपों गोपियों को उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करा दिया। गोलोक वैकुंठ के दर्शन करा दिए। सबको स्वप्न कहकर गोप नहीं टाल पाते, इसमें आश्चर्य क्या। अब सबके मुख पर एक ही चर्चा है कि ब्रजराज कुमार साक्षात श्री हरि हैं। इस चर्चा ने बरसाने की बालिकाओं को भी व्याकुल बना दिया है। श्री हरि वे सिंधु सुता का वर्ण करेंगे। देव गंधर्व नाग त्रिभुवन में कोई कन्या उन्हें अलभ्य नहीं है। हम ग्राम्य अशिक्षिता गोप कन्याओं के लिए कहाँ आशा रह गई। पौर्णमासी ही आश्रय लेती हैं ये बालिकाएं अपने प्रत्येक प्रश्न को सुलझाने के लिए। पौर्णमासी इनका प्रत्यय कैसे भंग करे, इनका विश्वास, इनकी प्रतीति क्या करे। पौर्णमासी श्री नंदन की कृपा का ही अवलंब है। उन्होंने ही मर्यादा बनाई है कि अपने लोक में ही मधुर भाव को लेकर उनकी लीला में, उनकी निकुंज लीला में प्रवेश के लिए कात्यायनी की अर्थात ललिता की अनुमति अपेक्षित है। इसी विधान का आश्रय लेकर पौर्णमासी ने बालिकाओं को अपनी कात्यायनी की आराधना का निर्दिष्ट कर दिया। नंद ब्रज व्रतसानपुर की सब बालिकाओं ने कार्तिक पूर्णमासी के व्रत प्रारंभ कर दिया। श्री वृषभानु नंदिनी ने भी माता से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। बालिकाएं जब कहती हैं कि उनको भगवती पूर्णमासी ने उपासना निर्दिष्ट की है, इसमें कोई पुरुष अथवा बड़ी नारी साथ नहीं जा सकती, केवल कुमारियां ही जाएंगी। तब माताएं चाहे जितनी व्यथित हों
आराधना में बाधा तो नहीं दे सकते। कितनी नन्ही बालिकाएं, इनमें कोई 10 वर्ष से बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी है चंद्रावली, और वो भी 10 वर्ष की। अनेक तो 8 वर्ष से भी छोटी हैं। ये कुसुम कलिका जैसी बालिकाएं प्रातः अरुणोदय होते ही उठती हैं और अपनी डलिया उठाए निकल पड़ती हैं, एक दूसरे को पुकारती हैं, परस्पर एक दूसरे की भुजाओं में भुजाएं डालकर गाती हुई श्री नंद नंदन के गुणगीत गाती हुई चल पड़ती। ये सहज स्वभाव से भोली अबोध कन्याएं, इन्हें अभी ये भी पता नहीं है कि कुछ रहस्य भी रखा जाता है। ये सब एक का ही वर्ण करना चाहती हैं और परस्पर खुलकर उसी की चर्चा करती, खिलखिलाती हंसती हैं बीच में। एक ही अच्छी बात हुई इसमें, अब दिन भर इनमें से कोई उदास नहीं रहती, सब व्यस्त बनी रहती हैं। सबको पूजा से लौटकर स्वयं अपनी डलिया भली प्रकार मलकर स्वच्छ करनी रहती है। सबको पूजा के एक एक अक्षत, पुष्प, धूप, दूर्वा, सिंदूर आदि सब सजाने रहते हैं। कभी कुछ लाती हैं, कभी कुछ सजाती हैं, कभी माल्य ग्रंथन करती हैं या कोई नैवेद्य बनाती हैं। श्री राधा तक इसमें सखियों के द्वारा कुछ नहीं कराती, स्वयं करेंगी। रात्रि में ही डलिया सजाकर रख लेंगी, केवल पुष्प दूर्वा प्रभात में चयन करेंगे। सबने नंदग्राम बरसाने के मध्य में एक एकांत कालिंदी कूल स्नान के लिए निश्चित किया। पहुंचते ही सब अपने वस्त्र उतार कर किनारे धर देती हैं। कौशेय वस्त्र किसी के अशुद्ध नहीं होते और इनके वस्त्र, इनकी पदरज भी जगत को परिपूत करती है। बालिकाएं ही हैं सब। जल में प्रवेश करके परस्पर जल सिंचन करती हैं, विनोद करती हैं, ये स्वाभाविक है। सूर्योदय से पूर्व इनका स्नान समाप्त हो जाता है। आर्द्र हल्के भीगे शरीर झटपट वस्त्र पहनकर सब पुलन पर अपनी अपनी डलिया लेकर समिट कर बैठ जाते हैं। ऊपर की रेत हटाकर गीली रेत से एक स्तूपाकार पिंडी बनाती हैं, जिनके भू संकेत से योग माया सहस्र ब्रह्मांडों की सृष्टि करती है। वे स्वयं अपनी लाल लाल सुकुमार हथेलियों से मेरे इस पीठ की प्रतिष्ठा करते हैं। इतना पवित्र जागृत पीठ मुझे कभी कहीं भला क्यों प्राप्त होने लगा। मैं इस पीठ में प्रविष्ट होकर पूजा प्राप्त करती हूँ। मैं पूजा प्राप्त करती हूँ प्रतिदिन श्री राधा तथा इनकी सखियों के स्वकरों की। ऐसी पूजा, इतनी श्रद्धा सुरों को स्वप्न में भी सुर दुर्लभ है, किंतु ये सम्मान स्वीकार करने में जो संकोच है, जो व्यवस्था है, उसे मैं ही जानती हूँ। जल, अक्षत, धूप, दीप, दूर्वा, पुष्प माल्य, कुमकुम, सिंदूर, फल, अपूपाद नैवेद्य बालिकाओं का पूजा का क्रम ज्ञात नहीं है और मुझे अपनी सुध कहाँ रहती है। वे जो भी अर्पण को उठाती हैं, मैं सादर स्वीकार करने को समुत्सुक हूँ। मैं स्वीकार करती चलती हूँ। क्या और कब देखने की शक्ति रहती कहाँ है मुझ में। ये जो करें, जैसे करें वही विधि है, इनकी इच्छा ही तो विधि है। बालिकाएं परस्पर एक दूसरे की पूजा देखती हैं, अनुकरण करती हैं, कभी किसी को सावधान भी कर देती हैं। कंठ सूत्र पहले, फिर नैवेद्य और तब तांबूल। इनकी पूजा में पदार्थों के अर्पण का क्रम प्रतिदिन कुछ परिवर्तित होता ही रहता है। मुझे अत्यंत प्रिय है इनका ये परिवर्तन। पूजा पूर्ण करके सब अंजलि बांधकर नेत्र बंद करके कात्यायनी देवी की स्तुति करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यही इनका पूजा मंत्र है, यही इनकी प्रार्थना है। मैं क्या करूं, मुझ पर मर्यादा का अंकुश न होता। मैं पहले ही दिन पूजा से पूर्व प्रत्यक्ष हो जाती और इनमें से प्रत्येक के पाद पल्लव पकड़ कर प्रार्थना करती कि तुम इस अपनी सेविका को आदेश देकर सनात करो स्वामिनी। लेकिन ये मैं करूं तो इनकी ही अनुग्रह भाजना नहीं रहूंगी। मुझे मौन ये सब देखना सुनना है।
कितनी श्रद्धा, कितना सहज विश्वास इनका। इनमें से प्रत्येक पहले ही दिन नेत्र बंद करके प्रार्थना करते समय यही समझती थीं कि नेत्र खोलते ही उसे कात्यायनी प्रत्यक्ष दर्शन देंगी और परम ब्रूहे कहेंगी। इनकी श्रद्धा शिथिल होना नहीं जानती, इनका विश्वास अडिग बना है। आज पूजा में कुछ त्रुटि रह गई, भगवती कल अवश्य दर्शन दे। एक एक दिन करते हुए पूरा मार्गशीर्ष मास व्यतीत हो गया और आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। आज इनकी पूजा का अंतिम दिन है। आज इनका दृढ़ विश्वास है कि भगवती अवश्य प्रत्यक्ष प्रकट होकर वरदान देंगे। व्याकुल तो आज मैं हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी लज्जा, मेरी उपासना की लज्जा आज नहीं रहती तो कौन कभी कात्यायनी को पूछेगा। जो क्रोध करके कुछ बिगाड़ न सके, जो कृपा करके अभीष्ट वर प्रदान न कर सके, उसका देवत्व किस काम का। किंतु इनका अभीष्ट, मैं भी इनके उन्हीं इष्ट की चरणाश्रिता हूँ, मैं भी पुकार ही कर सकती हूँ। हे मेरे नाथ, इस किंकरी ने महीने भर आपकी अभिन्न सखियों की अविचल श्रद्धा सहित अर्पित सेवा स्वीकार की है। अब आप इसकी मर्यादा रखें तो रहे। करुणारणव कृष्णचंद्र के चरणों में पहुंची प्रार्थना असफल कहाँ हुआ करती। मेरी पुकार मेरे प्रभु ने सुन ली। वो क्या गूंज रहा है उनका संगनाद। आज अग्रज को नहीं आना है गोचारण करने, इसलिए श्री नंद नंदन शीघ्र उठ गए। मैया से तुरा करने को कहकर स्वयं श्रृंगनाद करके सखाओं को पुकारने लगे हैं। तो कितनी भी शीघ्रता कर ले, मेरी बहन से पहले नहीं उठ सकता। श्री राम ने नंद भवन से निकलते श्री कृष्णचंद्र को हंसकर अंकमाल दिया, सुना दिया। वो कितनी देर से उठी है, सहज पूछ लिए। वो क्या अकेली उठी है, सब लड़कियां कब की उठ गईं। श्री राम हंसता हंसता बता रहे, लड़कियों को शीत नहीं लगता क्या। सब यमुना स्नान करके अब तो वहाँ पूजा भी प्रारंभ कर चुके होंगे, इसीलिए सब आजकल वन में दही लेकर नहीं आते। श्याम सुंदर ने सखा के स्कंद पर स्नेह कर रख कर कहा, चल देखें तो सही कि ये सब कैसी पूजा करती हैं। वे घाट पर नहीं जाती, श्री राम ने बतलाया। मुझे पता है कहाँ जाती, चल तुझे ले चलता हूँ, किंतु उनकी पूजा में कोई बाधा मत देना। पूजा में बाधा क्यों देंगे, सखा को आश्वासन दे दिया। चुपचाप दूर से देखेंगे इनकी पूजा कैसी है, कोई भूल करती होंगे तो बतला देंगे। श्री राम उत्साह में कुछ अधिक अनुमान कर गया था। दूर से स्पष्ट हो गया कि लड़कियां अभी स्नान नहीं कर रही। श्री ब्रजराज कुमार ने सखा की ओर देखकर कहा, देख सब नंगी स्नान कर रही हैं, है ना पूरी बात ये। मैं डांटता हूँ इनको। श्री राम आगे जाना चाहता था तो अपनी बहन को डांट नहीं सकेगा। चुपचाप सब यहीं रुको। तत्काल मन में योजना बना ली, मैं इन सबको छकाता हूँ। कुछ नीचे झुककर दबे पैर वृक्ष की आड़ लेकर बड़े नील सुंदर सब बालक कुतूहल पूर्वक देखते रहे। मैं निश्चिंत हो गई। अब ये स्वयं उपस्थित हो गए तो मेरी पूजा सार्थक हो गई। पुलिन के समीप पहुंचकर वृक्ष की ओर से निकलकर दौड़े और तट पर पड़े वस्त्र एक साथ समेट कर कंधों पर लाद कर भागकर समीप के ही कदम पर चढ़ गए। वस्त्रों को उतार कर कंधे से शाखा पर रख लिया समीप। अब बालकों ने तालियां बजाई और हंसने लगे। 7 वर्ष 3 मास 22 दिन के श्याम सुंदर हैं। उनमें 2 वर्ष से बड़े से लेकर 2 वर्ष छोटे तक के इनके सखा सब तालियां बजाते हंसते हैं। बालिकाओं में अधिकांश के बड़े अथवा छोटे भाई हैं। इनमें सब इस अपने सखा के वाल विनोद में प्रसन्न हो रहे। अनेक का उल्लास सुर है, अच्छा छकाया इन्हें आज कन्हई ने। तो बालिकाओं को ध्यान बालकों की ताली तथा हास्य धुन से इधर गया। वे सब भी तो उन्हीं सबकी आयु की हैं। तट की ओर देखा और चौंक गई कि बावन के वस्त्र तो है नहीं। अब तक तो सब परस्पर छींटे उछालने में लगी थी। अनेक को बालकों पर क्रोध आया। वे सब बालकों से झगड़ने जल से निकलकर दौड़ ही पड़ने वाली थी, किंतु कदम्ब के ऊपर दृष्टि चली गई।
सबकी अनेक रंगों की साड़ियां गड्ढमड्ढ करके सामने शाखा पर ढेर करके जहाँ जो पीताम्बर पहने मयूर मुकुटे नील सुंदर बैठे हंस रहे। इन्हीं को पति बनाने के लिए तो बालिकाएं ये पूजा कर रही। अब इनके सम्मुख जल से नंगी कैसे निकले? सहसा सबको लज्जा ने घेर लिया। सबने एक दूसरे का मुख देखा, जल में कुछ अधिक भीतर चली गई। तुम सब व्रत करते करते दुबली हो गई हो, शीत बहुत अधिक है, सब कांप रही हो जैसे बहुत सदैव हो, ऐसे सुर में बोले। जल में से एक एक करके आओ और ये या सब साथ आओ, किंतु यहाँ वृक्ष के नीचे आओगी तो मैं वस्त्र दे दूंगा। मेरे सब सखा साक्षी हैं कि मैं झूठ नहीं बोला करता। सब बालिकाएं परस्पर देखकर हंस पड़ी। बालकों ने भी ताली बजाई और हंसे। केवल भद्र ने पुकारा, कनू देवी देन के वस्त्र। देख तो कितने लाल लाल मुख हो गए हैं इन बेचारियों के, सब कांप रही हैं। भद्र को क्रोध आ गया कि उसकी बात कोई सुनता क्यों नहीं। वो अपना लकुट उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि श्रीदाम सुबल निष्ठुर हैं, इन्हें अपनी नन्ही सुकुमार बहन पर भी दया नहीं आती। श्याम सुंदर सब तुम्हारी ब्रज में बहुत प्रशंसा करते हैं। ललिता ने बहुत मधुर सुर में कहा, हम सब तो तुम्हारी दासियां, तुम आज्ञा दोगे तो करेंगे ही। अब हमारे वस्त्र दे दो, हम शीत से कांप रही हैं। हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र दो, नहीं हम जाकर वृषा से कहेंगे। चंद्रावली ने धमकी दे दी। तुम सबको जिससे कहना हो जाकर कहो, हंसकर कह दिए। पहले पानी से निकलो और ऐसे ही जाओ, नंगी बाबा के पास तक दौड़ती जाओ। तो ताली बजाकर हंसा, तुम सब मेरी दासियां हो ना, और तुम्हें कहना, मेरा कहना करना है तो जल से निकल कर यहाँ आओ। इस बार सुर गंभीर बना लिया बनमाली ने। बालिकाएं परस्पर कुछ कहें, इतना भी समय नहीं उन्हें मिला। सबसे पहले सबसे भोली कीत कुमारी अपने दोनों करों से अपने अंग छिपाकर मस्तक झुकाए दृष्टि नीचे किए जल से निकल पड़ी और कदम के नीचे जा खड़ी। उनके निकलते ही सब लड़कियां उसी प्रकार निकली। तुम सबने नंगी होकर जल में स्नान किया, ये वरुण देवता का अपमान हुआ। श्री कृष्णचंद्र ने ये कहा तो एक साथ लड़कियों के नेत्र भर आए। उन्हें लगा कि इसी दोष से अब तक देवी कात्यायनी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। सबके हृदय धड़कने लगे। हमारी पूजा, हमारा व्रत इस दोष में विफल हो गया। इस दोष को नष्ट करने के लिए ये भगवान आदित्य जो उग रहे हैं, इनको अंजलि बांधकर मस्तक पर लगाकर प्रणाम करो और फिर अपने वस्त्र लो। श्री कृष्ण ने तत्काल प्रायश्चित निर्देश कर दिया। प्राची छिद्र पर उठाया था आदित्य मंडल और वो इस प्रकार श्री नंद नंदन के मस्तक के पीछे था जैसे वो उनके ही श्रीमुख का प्रभा मंडल हो। एक साथ बालकों और बालिकाओं के भी मन में आया, कितने सदय हैं ये श्री ब्रजेंद्र नंदन, कितना सहज प्रायश्चित निर्दिष्ट किया इन्होंने। इतने कष्ट से पूरे महीने की पूजा प्रमाद के कारण नष्ट हुई जा रही थी, इसे इन्होंने बचा लिया। असूया का लेश भी किसी के अंतःकरण में उदित नहीं हुआ। लड़कियों ने दोनों हाथ जोड़कर अंजलि मस्तक से लगाई और सब झुक गई। इस समय तो अशेष कर्म साक्षी भगवान आदित्य को और इन प्रत्यक्ष कदम्बाधिरूढ़ श्री कृष्णचंद्र को साथ ही प्रणाम करना था। एक साथ पृथक पृथक सबके ऊपर उनकी साड़ियाँ उत्तरीय गिरे। किसी का भी वस्त्र न भूमि पर गिरा न परिवर्तित हुआ। सबके वस्त्र जैसे श्री नंद नंदन पहले से पहचानते हों, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के असंख्य जीवों को पहचानते हैं, सबका संचालन करते हैं, वे अपने से अभिन्न इन अपने ही अंगभूता बालिकाओं के वस्त्र क्यों नहीं पहचाने। बालक सब गंभीर हो गए। सबका ताली बजाना हंसना समाप्त हो गया था। उनका सखा इतना उदार है कि वह यहाँ इन लड़कियों को छकाने नहीं, इनके व्रत की बाधा, इनकी पूजा में हुए प्रमाद को दूर करने के लिए आया था। सब प्रशंसा की दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उनमें से एक ने भी लड़कियों की नग्नता की ओर ध्यान ही नहीं दिया।
बालिकाओं ने अपने वस्त्र शीघ्रता पूर्वक पहने। सब वस्त्र पहनकर सिर झुकाकर सलज्ज खड़ी हो गईं। सबके मुख लज्जा से अत्यंत लाल। सबके मन में एक ही अभिलाषा, ये अपने चरण स्पर्श कर लेने देते। मैं तुम सबकी बात समझता हूँ। वृक्ष से उतरकर श्री कृष्णचंद्र सम्मुख समीपा खड़े हुए। तुम सबने देवी महामाया कात्यायनी की पूजा क्यों की है मुझे पता है। लगभग 1 वर्ष धैर्य रखो। अगले वर्ष शरद ऋतु की रात्रियों में मैं तुम सबके साथ रास क्रीड़ा करूंगा। तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। वरदान तो जो समर्थ थे उन्होंने दे दिया। वे वरदान देकर सखाओं के साथ वहां से वन में गोचारण करने चले गए। बालिकाओं ने आज कृतज्ञता ज्ञापन रूप में मेरी अंतिम पूजा की। मैंने भी आज ही पूरे उत्साह से उनकी पूजा स्वीकार की। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।